जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में दो पार्टियां ऐसी हैं जिनके शीर्ष नेता अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, अपना पद बचाने में लगे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर हालात जर्जर हो गए हैं। पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक वो परेशान हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे का तो हमको पता ही है। उद्धव ठाकरे के सांसदों ने तो उनके साथ अल्टीमेटम की स्थिति बना दी है कि आप हमारी सुनते नहीं, मिलते नहीं, आदित्य ठाकरे सक्रिय नहीं। कई तरह की शिकायतें मातोश्री में हुई है और पाला बदलने की स्थिति चल रही है। लेकिन यहाँ शरद पवार भी लाइन में लगे हुए हैं। शरद पवार की पार्टी 10 विधायक है उनके पास और 8 उनके पास सांसद है, लेकिन ये 10 विधायक और 8 सांसद भी नहीं संभल पा रहे हैं। शरद पवार अपनी सांसद की कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं और उधर उनके विधायक, कार्यकर्ता, नेता शिकायत कर रहे हैं कि यहां भी हमारी कोई सुनता नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे, उन्होंने ली थी बैठक, कोल्हापुर में बैठक हुई थी जिसमें इनके विधायक भी आए थे और भी नेता आए थे, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी पार्टी के अंदर ना हमें सहयोग मिल रहा है, ना ही हमें कोई बातचीत कर सकते हैं किसी से। हम शरद पवार तक तो पहुंच ही फिर संभव ही नहीं है और हम अपनी बात कहीं रख नहीं सकते। लग ही नहीं रहा है कि कोई पार्टी चल रही है। नगर निगम चुनाव की रिपोर्ट भी दी गई। अब उस रिपोर्ट में उनका यही कहना था कि यहाँ पर जब चुनाव हुआ तब हमारी पार्टी को सहयोग करने के लिए कोई भी बड़ा नेता नहीं आया। अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए, जो समस्या उद्धव ठाकरे के सांसदों ने भी कही कि नगर निकाय चुनाव में टॉप लीडरशिप से कोई भी सहयोग नहीं मिला, वही बात यहाँ भी कही गई कि हमने चुनाव तो लड़ा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। पार्टी को हमारी कोई फिक्र नहीं है, कोई चल रहा है यानी कि जैसे तैसे चलता जा रहा है और ऊपर के लेवल पर जो भी बात होती है वो अलग है, लेकिन हमें कोई दिशा तय नहीं है कि कहाँ बढ़ना है। ये नाराजगी शरद पवार की पार्टी के अंदर है, जो अभी तेवर दिखा रहे हैं उनकी पार्टी वाले कि हमें विलय नहीं करना है, या कांग्रेस और यूबीटी के बूते वो राज्यसभा पहुंच गए शरद पवार, और यहाँ पर अब इंतजार चल रहा है कि पहले कौन बिखरता है, पहले एनसीपी बिखरती है कि पहले एनसीपी एसपी बिखरती है। जो पहले बिखरेगी वो जाकर विलय कर लेगी। अब ये इंतजार में, इन परेशानियों में, इस जो ठहराव स्थिति बन गई है उसमें नीचे वालों को क्या करना है इसका पता उन्हें नहीं है। पहले तो विलय की बात चल रही थी कि विलय करेंगे विलय करेंगे। अब विलय के चक्कर में इन लोगों ने, अब जब विलय होगा तो चीजें नए सिरे से होंगी, फिर आप एनडीए का हिस्सा होगे। नगर निकाय चुनाव तो जैसे तैसे लड़ लिए, वैसे भी एनसीपी एसपी के पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है। जो जब पार्टी अलग हुई थी, टूटी थी, तब भी कुछ हालात बेहतर थे, लेकिन समय के साथ इनकी पार्टी के नेता खिसककर एनसीपी में जाते रहे। शरद पवार कमजोर पर कमजोर होते गए, यानी कि उनकी पार्टी कमजोर होती गई। तो ये हाल स्थानीय निकाय चुनाव में भी दिखा। आपके पास वही समस्या उद्धव ठाकरे जैसी है, देने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ तो जयंत पाटिल तक की बात एक बार सामने आ रही थी कि वो भी को सोच रहे हैं। हालांकि उनका जो रोहित पवार के साथ झगड़ा चलता था उस दौरान ये बातें सामने आ रही थी, लेकिन फिर शरद पवार ने, सुप्रिया सुले ने अलग से बैठक की, फिर उनको भी कुछ महत्व दिया गया। इसी तरह से इनकी पार्टी में बिखराव की स्थिति बनी रही, क्योंकि आपको भविष्य कुछ नहीं दिखता है। आज भी अगर एनसीपी चल रही है गठबंधन के तहत तो आपके पास क्या है? आपके विधायक, 10 विधायक कब तक आपके साथ बने रहेंगे अगर अगले 5 साल यही स्थिति बनी रहती है तो, और एनसीपी फिर वही महायुति के साथ चुनाव लड़ती है? क्योंकि यहाँ पर तो निर्भर करता है कि अगर अजीत पवार के परिवार जो है वो संभाल लेते हैं पार्टी को, तो फिर शरद पवार को तो सोचना ही पड़ेगा। अब शरद पवार की तो अपनी तबीयत भी उनकी ठीक नहीं रहती है, भले ही वो राज्यसभा आ गए हैं, लेकिन अपनी स्थिति, अब उम्र तो बहुत हो ही चुकी है, 86 साल के वो हो चुके हैं, तो कब तक और कितनी सक्रियता उनकी रहेगी? तो ये सब इंतजार की बात है, लेकिन इस इंतजार में पिस रहे हैं शरद पवार की पार्टी के नेता। अब उनके पास कोई विकल्प की स्थिति नहीं है। इनकी एक है नेता पद्मजा तिवारी, जो वहां मौजूद थी, वो यही कह रही है कि शुरू से लेकर अब तक मैंने बिना किसी पद की मांग किए काम किया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पार्टी में कोई महत्व ही नहीं है, पार्टी में कोई उम्मीद नहीं बची है, हमारे पास कोई हमारे लिए सोचा ही नहीं जाता है। तो ये सब परेशानियां इस वक्त एनसीपी एसपी में है कि जो इस वक्त टक्कर देने की कोशिश कर रही है एनसीपी को, वहां अपने ही पार्टी के नेता संभाले नहीं जा रहे हैं। एक तरह से आप समझिए एनसीपी एसपी में है शरद पवार, उनका परिवार, रोहित पवार, सुप्रिया सुले,
नीचे वाले तो अब गए और तब गए वाले हाल है। और उनके 8 सांसद भी कब, एक बार तो यहाँ तक बात आई थी कि इनके 8 सांसदों को ऑफर दिया गया था कि आप सुप्रिया सुले को छोड़ें, बाकी आप आ जाएं। एक सुप्रिया सुले भी है ना लोकसभा में इनकी। लेकिन तब इन्होंने विलय पर चर्चा करनी शुरू कर दी थी, तो ये चीजें रुक गई थी कि अब जब विलय होना ही है तो आप तो एनडीए में आ ही जाएंगे। लेकिन अब तो ये फिर से मुकर गए हैं, तो फिर इनके सांसदों से बातचीत पीछे बैकडोर से तो चीजें शुरू ही हो जाती हैं। इसके साथ इंतजार हो रहा था कि क्या फैसला लेते हैं, राज्यसभा से किससे जाते हैं। अभी राज्यसभा से तो चले गए वहां, और एनडीए में आने की अभी हाल फिलहाल की कोई सूरत नहीं लग रही है। तो ऐसे में इनके सांसद कब तक इंतजार करेंगे। यहाँ इधर इनके 7 सांसद और उधर उद्धव ठाकरे के 9 सांसद, ये सब जो है पार्टी बदलने के विचार इनके अंदर चल रहे हैं, इनसे संपर्क किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे के तो 9 तो नहीं, लेकिन 7 के साथ तो अच्छी खासी बातचीत चल रही है। इसीलिए संजय राउत ने दिल्ली में मीटिंग ली, तुरंत मीटिंग बुलाई, वहां समस्या जानने की कोशिश की, आश्वासन देने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। फिर यहाँ मातोश्री में बैठक हुई और उन्होंने अपनी समस्याएं सारी गिनाई कि फंड की समस्या हो रही है, उद्धव ठाकरे मिलते नहीं, आदित्य ठाकरे मिलते नहीं, हम बात कहें तो कहाँ कहें, हम कोई सुझाव दे तो किसे दें। ये मीटिंग हुई है ताबड़तोड़ दिल्ली से लेकर मुंबई में। हालांकि उसके बाद भी कोई आश्वासन उद्धव ठाकरे को मिल नहीं पाया है, और ना तो उन लोगों को कोई आश्वासन मिल पाया है। कहने को तो कह देते हैं उद्धव ठाकरे कि आप सीधे बात कर सकते हैं, किसी के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं वो आप तक किसी की आवाज पहुंचने नहीं देते हैं, जिनमें संजय राउत भी है। अब ऐसे में इन सब स्थितियों को देखते हुए कांग्रेस ने, शरद पवार ने और उद्धव ठाकरे ने बैठक की। विजय वडेट्टियार थे कांग्रेस से, शरद पवार थे, उद्धव ठाकरे थे, आदित्य ठाकरे भी आए थे, और कुछ एक इनके महत्वपूर्ण नेता आए थे, उनकी बैठक हुई है। अपनी पार्टी के बिखराव को देखते हुए और गठबंधन के बिखराव को देखते हुए जैसे तैसे इन्होंने शरद पवार को तो पहुंचा दिया, लेकिन अभी उद्धव ठाकरे की एमएलसी सीट पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिसे विजय वडेट्टियार ने दावा कर दिया कांग्रेस का। अगर कांग्रेस साथ नहीं देती है तो इनके लिए नामुमकिन सा हो जाएगा जीत पाना। 1-2 की सेंध की बात रहेगी, वो लग जानी है सेंध। यहाँ कांग्रेस रहती है साथ में तो इनके लिए एक बड़े चांस बनते हैं। शरद पवार ने तो साथ दे ही देना है। तो यहाँ चर्चा एमएलसी को लेकर भी बात हुई इनकी कि उद्धव ठाकरे अपनी एमएलसी की सीट चाहते हैं, क्योंकि शरद पवार ने राज्यसभा ली थी, अब कांग्रेस कह रही है तो क्या हम 0 पे बैठे। वहीं गठबंधन जो है मजबूत दिखना चाहिए, अभी बड़ा बिखराव दिख रहा है पार्टी के। हमारा गठबंधन बिखरा है, हमारे आगे एक मजबूत विपक्ष के तौर पर हम दिख नहीं रहे हैं, तो पार्टी के नेताओं को भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि अब आगे कुछ हम कर सकते हैं। तो अगर हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है तो फिर पहले हमें गठबंधन मजबूत करना होगा, ताकि लगे कि हम एकजुट होकर सामने हैं और महायुति को चुनौती दे रहे हैं। इस वक्त तो स्थिति ऐसी हो गई है महाराष्ट्र की राजनीति में कि सिर्फ महायुति है, सिर्फ सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हैं, और विपक्ष में जो है वो कहाँ है कुछ पता नहीं है, अपने अपने में गुम है, अपनी अपनी लड़ाइयां चल रही है। उद्धव ठाकरे जो कोशिश तो करते रहते हैं कि मैं मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाऊं, आपस में इनकी लड़ाई भी ये चलती है कि हम मुख्य विपक्षी पार्टी बने, कांग्रेस चाहती है हम मुख्य विपक्षी पार्टी बने। उद्धव ठाकरे गए हैं नेता प्रतिपक्ष का पद मांगने राहुल नार्वेकर के पास, कभी सीएम फडणवीस के पास जाते हैं। उधर कांग्रेस कहती है कि नहीं जी हमको चाहिए ये पद, क्योंकि ये जो पद जिसको मिलेगा वो विपक्ष का नेता कहलाएगा, विपक्ष का नेतृत्व करेगा। तो यहाँ झगड़े तो इनके आपसी भी बहुत ज्यादा हैं, जिसके कारण गठबंधन बिखरा हुआ है और लगता ही नहीं है कि वहां कोई विपक्ष है। इस वजह से जब विपक्ष होगा देखिए तभी तो वो सत्ता में आ सकता है, अगर कोई विपक्ष में भी नहीं है तो वो सत्ता में कैसे आएगा। और यही बात इनके नेता कार्यकर्ताओं, सांसदों और विधायकों को लग रही है कि अगर ये लड़ने की स्थिति में ही नहीं है तो हम इस पार्टी में रहकर क्या करेंगे। तो कुल मिलाकर ये करीब 15-16 सांसद जो है ये इनकी टेंशन बढ़ा रहे हैं। इधर उद्धव ठाकरे की भी, शरद पवार की भी उधर से संपर्क जारी है, एकनाथ शिंदे का, बीजेपी का, और उद्धव की पार्टी से तो लगातार संपर्क बना ही रहता है। और बीजेपी ने भी अब ये चीज देख ली है कि फिलहाल शरद पवार इधर आने की स्थिति उनकी अभी ताजा स्थिति नहीं है। तो अगर नहीं आ सकते तो उनके सांसद आ सकते हैं तो सांसद आ जाए, उनके विधायक आ सकते हैं तो विधायक आ जाए, शरद पवार अपना ना आए, सुप्रिया सुले ना आए। तो बीजेपी भी अब एक नए तरीके से इन पूरी स्थितियों को देख रही है, क्योंकि अभी तक विलय की बात चल रही थी तो इसलिए शरद पवार की पार्टी को इस तरह टारगेट नहीं किया गया, लेकिन अब वो बात तो रही नहीं। तो शरद पवार की पार्टी से भी अब सेंध लगना, टुकड़े गिरना शुरू होने वाले हैं।
और दोनों के दोनों उद्धव ठाकरे, शरद पवार एक ही स्थिति में इनकी पार्टियां पहुंचेंगी। बचाने की कोशिश में तो जुटे हैं, लेकिन देखिए कब तक बचा पाएंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में इस वक्त निराशा की स्थिति है। उधर शरद पवार की पार्टी में कुछ माहौल बना था, खुशी आई थी कि सत्ता का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उस पर भी फुल स्टॉप लग गया। तो इस निराशा के बीच में, हताशा के माहौल के बीच में शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपनी सीटों का जुगाड़ कर सकते हैं, सीटें पाने की कोशिश कर सकते हैं। उनको मिल भी सकती है, एक को तो मिल ही गई है, लेकिन जो इनके नीचे, जो इनका संगठन है, जो इनके बाकी पदाधिकारी हैं, उनका भविष्य क्या होगा वो अधर में लटका हुआ है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।